फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल MNP विद्याशाला में स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन करेंगे और पूरे डिटेल में करेंगे, एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें हमें एक एपी दी गई है और हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पद 78 होगा, जिसमें हमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद तो दिया गया है और आगे भी कई पद हैं, जिसमें से हमें ये बताना है कि 78 जो होगा वो किस नंबर पर आएगा। तो कॉपी पेन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में जो श्रेणी हमें दी गई है वो हमारे सामने है। तो यहाँ से हम ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि A1 3 है, A2 8 है, A3 13 है, A4 18 है और उसके बाद और भी पद रहेंगे और यहीं कहीं पर 78 होगा। तो हमें बताना है कि वो किस नंबर पर रहेगा। तो जो हमें दिया गया है पहले हम उसे नोट करते हैं। हमें A यानी प्रथम पद दिया गया है 3, इसे ही हमने A1 बोला है। इसके अलावा D हमें नहीं दिया गया है, लेकिन D को हम फाइंड कर सकते हैं। D का मान जो होता है दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके या किसी भी पद में से उसके पीछे वाला पद माइनस करके ज्ञात कर लेते हैं। तो D को हम ज्ञात कर लेंगे। अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा, यानी कि 8 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो आ गए 5। कहने का मतलब D का मान आ गया 5। तो A पता हो गया, D पता हो गया और हमें एक सूत्र पता है। सूत्र क्या है? nवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र हमें पता है, शुरू से हम इसी का ही यूज़ करते चले आए। अब हम इसमें मान रखना शुरू करेंगे। जो nवा पद है वो तो हमें दे दिया गया है कि पद है 78, ठीक है, और पहला पद हमें दिया गया है 3 और हमें ये बताना है कि n यानी वो पद कितने नंबर पर आ रहा है, कौन सा पद होगा। -1 इंटू डी का मान हमने निकाला 5। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5 का हमने अंदर गुणा किया, 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो इस तरीके से लिख दें 5n माइनस, ये सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएंगे हमारे पास -2 बराबर 78। 5n बराबर 78 प्लस 2, यानी कि 5n बराबर 80, n बराबर 80/5। सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 अक्का 30, यानी n बराबर 16। तो हमें उत्तर मिला कि जो 78 है वो 16वां पद होगा। कौन सा होगा? 16वां। तो लिख देंगे उत्तर में कि 16वां पद 78 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और श्रेणियां दे दी गई हैं दोनों क्वेश्चंस में, और हमें ये बताना है कि इनमें कुल मिलाकर के कितने पद हैं। सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कॉपी पर नोट करेंगे। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। पहला पद A हमें दिया गया है 7, उसके बाद हमें D दिया नहीं गया है तो हम निकाल लेंगे। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो D का मान ज्ञात हो जाएगा। 13 में 7 गए 6, तो ये आ गया हमारे पास D। इसके अलावा हमें लास्ट पद दिया गया है तो इसे हम an कह सकते हैं 205, और बस वही एक सूत्र और वही एक काम। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। an का मान 205, a का मान 7, n पता नहीं और d हमने निकाला 6।
सबसे पहले तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 7 + n-1 × 6 बराबर 205, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले 7 को हम लेकर आते हैं यहाँ, तो n-1 में गुणे 6, 205 अपनी जगह पर, 7 आ गए यहाँ माइनस में, तो ये आएंगे हमारे पास 198। 6 का अंदर गुणा कर देते हैं, 6n-6, ये 6 भी इधर आएंगे, इनका यहाँ कोई काम नहीं है। 198 में 6 जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि माइनस के हैं तो इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गए 6n बराबर 204, n बराबर 204, और ये 6 आ जाएंगे भाग में, क्योंकि गुणा में है, भाग देंगे। 6 तियाँ 18, 19, 20, 24 हो गए, 6 चौक 24, तो n बराबर आ गया हमारे पास 34। n बराबर 34, यानी कि इस श्रेणी में जो हमें दी गई थी कुल 34 पद होंगे। तो लिख देंगे श्रेणी में पदों की संख्या 34। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें हमें ये श्रेणी दी गई है और हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यही ज्ञात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। पहला पद हमें 18 दिया गया है, डी का मान हम निकाल ही लेंगे दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, ठीक है। तो ये हो गया 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18। हल करेंगे 2, 2 एकम 2, 31 माइनस 1 दूनी 2, 18 दूनी 36। तो ये आ गए हमारे पास 32, 33, 34, 35, 36, 5 माइनस के 5/2। तो डी का मान आया माइनस के 5/2। इसके अलावा हमें an दिया गया है -47, यानी कि अंतिम पद nवां पद कह सकते हैं। जैसे वही एक सूत्र है हमारे पास, an = a + n-1 × d। अब तो आप लोगों को सूत्र लिखते लिखते ही याद हो गया होगा। an का मान दिया है -47, पहला पद है हमारे पास 18, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान है -5/2। तो -47 अपनी जगह पर और ये 18 इधर आ गए माइनस में, बराबर n-1 × -5/2। थोड़ा सही से लिख लेते हैं n-1, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसको इधर लिखते हैं। तो ये हो गए 47 और 18 हमारे पास हो गए -65। n-1 गुणे -5 हम यहीं पर रखते हैं, और 2 अगर इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो -65 गुणे 2। -5 का अंदर गुणा करेंगे, -5n और +5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गए 2 पंचे 10, 12 13। तो -5n बराबर -130 और -5, ये प्लस के इधर माइनस में आएंगे, -5n बराबर -135, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर 135/5। सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, यानी पदों की संख्या हो गई 27। तो उत्तर हमें मिल गया है कि इस श्रेणी में 27 पद होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एपी दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, और पूछा गया है कि क्या श्रेणी का कोई पद -150 है या नहीं है तो क्यों है। ठीक है, तो हमें यही पता करना है सबसे पहले कि -150 श्रेणी का पद है या नहीं है। तो हम एपी कॉपी पर नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमें श्रेणी दी गई है उसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसको लिखेंगे। पहला पद 11, डी हम फाइंड कर लेंगे दूसरे में से पहला माइनस करके, यानी कि -3। ठीक है, और -150 को हम मान लें अगर nवां पद है इसका, तो an बराबर -150, और वही फॉर्मूला an = a + n-1 × d। -150 11 + n-1 × -3। सॉल्व करेंगे,
माइनस के 150 बराबर 11, माइनस के 3 का अगर अंदर हम अभी गुणा कर लें तो ये हो जाएंगे माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3। माइनस के 150 बराबर 11 और 3 14 माइनस 3n। 3n अगर अपनी जगह पर रहे, 150 भी अपनी जगह पर रहे, 14 यहाँ से हटकर इधर आए तो माइनस में। तो माइनस के 3n ये जुड़ जाएंगे 4 और 5 और 1 6 और 164 माइनस के। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 164/3 आएगा और ये 3 से कैंसिल होगा नहीं, यानी कि n का मान जो है भिन्न में आ गया। और आप ही लोग बताइए कि पदों की संख्या भला भिन्न में कैसे हो सकती है। पदों की संख्या तो पहली, दूसरी, 10वीं, 20वीं, 50वीं, 100वीं इसी तरीके से होगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अरे ये -150 जो है 164/3वां पद है ना, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम उत्तर में साफ लिखेंगे, चूँकि n का मान भिन्नात्मक है, अतः -150 इस AP का पद नहीं है। दैट्स ऑल। इतना ही। आई होप आप लोगों ने क्लास एंजॉय की होगी, खूब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो ऐसे ही पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।